किस तरह की बीमारी? जैसे कि पाँव का खोर हो गया, मुंह खोर हो गया, ये बीमारी बहुत है। और जो देर से लेने की वजह यही है कि जो जानवर हम देखते हैं उसमें कुछ ना कोई डिफेक्ट होता है, तो ये इस बार बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। अच्छा, हमने तो अभी यूजुअली जितने यहाँ में पहले भी शो रिकॉर्ड किया, हमें ऐसा कुछ नजर नहीं आया। क्या आप कौन से ऐसे कैटल फार्म में गए थे वहाँ जहाँ आपका? वीवीआई ब्लॉक यानी पीछे की तरफ वीवीआईपी ब्लॉक में गए थे, तो वहाँ बहुत शिकायत हुई, बल्कि पूरा बड़ा ही इफेक्ट था। अच्छा, ये मैं थोड़ी हैरत अंगेज बात सुन रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक नजर नहीं आया। आप कौन से बाड़े यानी वीवीआईपी जो ब्लॉक था, सिब्बी और जहाँ ये लगे ना, उस तरफ हमने पूरा, जैसा कि जितने जानवर इस तरह खड़े हुए ना, तो 10 में से 8 में ये खोर की बीमारी थी। अच्छा जी, व्यापारी से भी जरा बात कर लें। मुझे बताओ, आज या कल तक ये फरोख्त हो जाएंगे सारे या रह जाएंगे? देखो उम्मीद तो है बिक जाएंगे। अच्छा, मुझे बताओ, आवाम का कैसा रश नजर आ रहा है? आवाम कम है, ज्यादा है? कम है। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि लास्ट टाइम भी हम आए थे, आवाम का रश कम था। लेकिन अब जिस तरह से, जाहिर सी बात है, ईद बिल्कुल ही करीब है, एक आध दिन में ईद जो है उसका आगाज़ होने वाला है। लेकिन साथ साथ ये है कि आवाम का हमें भी एक बहुत ज़्यादा जो कहते हैं ना जंबे गफ़ीर हो, वो नहीं है। क्योंकि अब मुख्तलिफ जगहों पर, जिस तरह कमिश्नर कराची ने 14 मकामात पर कराची के अंदर इजाज़त दे दी है मवेशी मंडियाँ लगाने की, तो कुछ ऐसे भी शहरी हैं जो अपने डिस्टेंस की वजह से जो है वो करीब से जानवर की जो है वो ख़रीदारी कर लेते हैं। अब ये मवेशी मंडी नॉर्दर्न बाईपास के पास है, तो कुछ लोगों को डिस्टेंस का भी इशू होता है, जिस वजह से वो वहाँ से ख़रीदारी कर लेते हैं और यहाँ आने से कतराते हैं। लेकिन फिर भी अभी यहाँ पे मज़ीद हम बात करते हैं आवाम से कि कितने लोगों ने मज़ीद ख़रीदारी कर ली है। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा ये भी बताऊँ कि मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, काफ़ी बड़ी ये दोस्त मवेशी मंडी है। लेकिन जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई ईद बिल्कुल करीब है और आवाम का जो है ना वो जंबे गफ़ीर होगा, तो वो खासी जो है इस वक्त हमें नज़र नहीं आ रहा है कि जिस तरह से आवाम को यहाँ पे मौजूद होना चाहिए। ईद बिल्कुल करीब है, लेकिन अब देखना यह है कि आज और कल किस तरह से जो है लोग मज़ीद यहाँ पे आते हैं और जानवरों की जो है वो यहाँ पे लाए हुए जानवर सारे फ़रोख्त होते हैं या नहीं। अब मज़ीद चलते हैं, मज़ीद व्यापारियों से भी बात करेंगे जानवरों के हवाले से, और लोगों से भी बात करेंगे क्या उनको वो जानवर मिले हैं जो देखने आए थे या ख़रीदने आए थे। क्या रेट मिल रहे हैं आपको? भाई 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख। अब 10 लाख रुपए एक मिडिल क्लास आदमी कहाँ से लाएगा? जो रोजाना क्या रेंज थी वैसे? भाई मेरी 1.5 लाख रुपए रेंज है। अब मैं कहाँ से जानवर खरीदूँ? 1.5 लाख में बोलने बकरा भी नहीं मिलेगा। 1.5 लाख में बकरा भी नहीं मिलेगा? व्यापारियों के तो बोल यही है कि भाई बकरा जाके ढूंढो, वो भी ना मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा। लास्ट ईयर के बनिस्बत इस दफ़ा क्या डबल हो गए रेट्स या क्या सूरत है? ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। पिछली दफ़ा फिर भी 1.5 लाख रुपये में कुछ जानवर लग रहा था कि यार जानवर है, मगर इस दफ़ा 2 लाख रुपए का भी ऐसा लग रहा है कि मदरसे का कट्टू माल मिल रहा है 2 लाख रुपए में। नहीं यार, मदरसे वाले कुर्बानी करते हैं हिस्सों वाली, तो 2 लाख में उस तरह का जानवर मिल रहा है अभी तक, वो भी बहुत ज़्यादा ढूंढने से। 2 लाख रुपए रख के मिडिल क्लास आदमी वो बोल रहा भाई पहाड़ी ब्लॉक में चले जाओ, किसी ब्लॉक में चले जाओ, वो नहीं जा सकता। आपका कौन सा चक्कर है अभी मंडी में? पहला चक्कर है, दूसरा चक्कर है? मेरा छठा चक्कर है भाई। छठा चक्कर है, सबका यही चल रहा है। पांचवा छठा चक्कर है, लेकिन जानवर नहीं मिल रहे। जानवर भी मौजूद हैं। अब गालिबन यही सूरत हाल है कि रेट जो हैं जो आवाम ढूंढ रही है उस हिसाब से नहीं मिला। तो क्या लगता है आगे आपको आपकी तलाश ये जारी रहेगी या मिल जाएगा जानवर? भाई अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, जब अल्लाह ताला ने असबाब बनाए हैं तो अल्लाह ताला दिला देगा। छोटा या ज़्यादा बेचना तो है नहीं, हमने उसको अल्लाह के राह पे कुर्बानी करना है, तो अल्लाह के नाम से मांग रहे हैं, अल्लाह के लिए अल्लाह ताला दिला देगा इंशाल्लाह। मुझे बताएं, मंडी के हवाले से कहेंगे, जो मंडी है, मंडी के इंतजामात कैसे लगे इस दफ़ा के? क्या कहेंगे सवाल? इंतजामात सही है, मगर जो मैंने सुना है और जो दोस्त का जानवर लेने आए थे जब भी, कि जब जानवर निकलता है मंडी से लोड होके यहाँ पे जो KMC चार्जेस 500 रुपये लिए जा रहे हैं, वो नाजायज़ किया जा रहा है कराची के अवाम के साथ। अब KMC से मुतालबा है और उनसे पूछ गछ की जाए कि भाई 500 रुपये फ़ी जानवर के हिसाब से लाखों जानवर इस मंडी में आ चुका है, तो 500 रुपये के हिसाब से करोड़ों रुपए जो जमा होंगे वो कहाँ जाएंगे? KMC किस मद में खर्च करेगी कराची के? जानवर का टैक्स तो मेरे ख्याल में नहीं बनता।
जाहिर सी बात है, जब व्यापारी हजरात कराची की मंडी के अंदर एंट्रेंस में एक अच्छी अमाउंट दे रहे हैं व्यापारी इनको, इंतज़ामिया को, तो जो ख़रीदार हैं उनसे 500 रुपये किस मद में लिए जा रहे हैं केएमसी का। इंतज़ामिया के लिए केएमसी ले रही है, केएमसी के लिए इंतज़ामिया ले रही है, तो भाई ये ले कौन रहा 500 रुपये। अच्छा जी, ये ट्रक वाले भाई ने मुझे रोका है, कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो है ना बिल्कुल मंडी खाली नज़र आ रही है, और उसके अलावा यहाँ का जो टैक्स है वो बहुत ज़्यादा है, और आवाम के पास बिल्कुल किराए के देने के पैसे नहीं होते हैं, और बहुत परेशानी के मामलात हैं। पानी नहीं है, मतलब पेशाब के जो है ना पैसे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग यहाँ परेशान हैं। रात को यहाँ काम होता है सर, दिन को हम सोने की कोशिश करते हैं, धूप के अंदर गर्मी के अंदर हमें नींद नहीं आती है। तो यहाँ मैं लिहाजा मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आइंदा सालों में इधर कोई जो है ना आवाम के लिए या कोई मतलब ऐसी चीज़ बनाई जाए जिधर आवाम थोड़ा आराम भी कर सके। अब मज़ीद जो है दिखाते हैं आपको। आवाम शायद उस तरह से इस दफ़ा हमें नहीं नज़र आ रही, लेकिन जिस तरह से मंडी की रौनक है वो अपनी जगह पे है। व्यापारी से ज़रा थोड़ी सी और बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि जानवरों की क्या सूरत हाल है। अच्छा जी, एक और व्यापारी मेरे साथ मौजूद हैं। मुझे बताइएगा कितने जानवर लाए थे, कितने अभी जानवर आपके यहाँ से फ़रोख्त हो गए हैं, क्या सूरत हाल है, आवाम का रश कैसा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग जो है ना तकरीबन 80 के जानवर लाए थे। 80 के करीब जानवर? जी हाँ, कुछ बेचा है अभी जो ना माशाल्लाह। घर के जानवर जो है ना तकरीबन 4-5 पर रह गया, बाकी जो ना इधर से लेके जो ना हम लोग हाथ चला रहे रास रहे। अल्लाह का शुक्र है, गिराक भी सही है। अच्छा, सबसे महंगा जानवर आपके पास कौन सा है और सबसे सस्ता जानवर कौन सा है? फ़िलहाल तो सब नॉर्मल है, जब बड़े जानवर तो सारा हम लोग निकाल दिए। अच्छा, आपने कोई मखसूस नाम रखे हैं? अमूमन हर दफ़ा ये होता है कि वो जानवर कुछ स्पेशल से होते हैं, उनके नाम रख दिए जाते हैं, कोई नाम रखा हुआ है या सब नॉर्मल जानवर ही हैं? हम लोगों के पास नॉर्मल ही होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये 2 दांत और 4 दांत की साइंस क्या है? लोग अक्सर जब जानवर ख़रीदने आते हैं तो वैसे तो उनको चेकआउट करनी चाहिए सारी चीज़ें, लेकिन ये 2 दांत और 4 दांत का क्या चक्कर क्या होता है? ये 2 दांत और 4 दांत के जो है ना 2-3 महीने का फ़र्क होता है। जब जवानी में पहुंच जाता है तो पहले 2 दांत होते हैं, बाद ये जो ना खुराक के चारे के गर्माइश की वजह से जो ना 2 महीने 3 महीने में जो दांत गिराते हैं। सवाल है, आप भाई हैं हमारे, कुछ लोग हैं, आपकी बात नहीं कर रहा ना इस मंडी की बात कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस सुन्नत इब्राहिमी के टाइम पे 2 नंबरी भी कर रहे होते हैं। कोई दांत का कोई उल्टा काम कर देते हैं, वो सींग लगा देते हैं उसके। तो हाँ, अच्छा, ये बताएं सबसे सस्ता जानवर कौन, कितने का बताया आपने? हम लोगों के पास 3.5 से लेकर 4 तक है। और कितने जानवर बाकी रह गए? हम लोगों के घर के जो लाए थे हम लोगों के तकरीबन 3 जानवर बचे हैं। हो गया। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूजुअली लोग होता है आते हैं और यहाँ बुक करा के लेके नहीं जाते, और वो जब ईद से एक आध दिन रह जाता है, चांद रात होती है, यूजुअली काफ़ी सारे लोग जो कैरी आउट नहीं कर सकते, जो घर में शायद नहीं रख सकते, तो वो चांद रात को लेके जाते हैं, अगले दिन ज़िबा करा देते हैं। लेकिन साथ साथ मैं एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा कि भले 2 दांत का मसला हो, 4 दांत का हो, और यूजुअली जो लोग अगर कोई इस तरह का काम कर रहा है या इस सुन्नत इब्राहिमी जिस तरह से ये एक सबको इसमें बड़ा सेंसिटिव फैक्टर है, तो कोई अगर इस तरह का काम कर रहा है तो हमारे जो लोग हैं, जो हमारे शहरी हैं, जब वो ख़रीदारी करने आएँ, आप ख़ुद से जो है हर चीज़ को चेकआउट करें। यूजुअली हम लोग का एक बड़ा ट्रेंड है, हम जज्बात में आते हैं, बस जानवर पसंद आया, उसको लोड किया, घर ले गए, उसके बाद पता चलता है भाई जानवर, तो व्यापारी भी सामने खड़ा होता है, उससे भी सवाल करें। जब आप कोई चीज़ पैसे दे के ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको ये पूरा हक है कि आप उसको चेकआउट भी करें। हमारे अपने प्रॉब्लम ये है कि हम लोग चेकआउट नहीं करते, बाद में कंप्लेन कर रहे होते हैं। तो कोई भी चीज़ सिर्फ जानवर की बात नहीं है, अगर हम कोई भी चीज़ की ख़रीदारी करते हैं तो उसको लाजमी चेक करते हैं। इसी तरह जब जानवर ख़रीदें उसको खुद अपने तरीके से पूरा चेक करें, ताकि बाद में किसी किस्म की कोई मुश्किलात आपको ना झेलनी पड़े। अच्छा जी, आप बताएं सर, जानवर की ख़रीदारी हो गई है या अभी ख़रीदना है? अभी आए हैं, मंडी में पहुँचे हैं, देख रहे हैं। अच्छा, क्या रेंज लेके आए? हमारी तो रेंज है 3-3.5 लाख रुपए तक की। तो उस रेंज में अभी तक जानवर नज़र आया है या नहीं? नज़र आ रहा है, लेकिन डिमांड बहुत है इनकी। अभी 5 लाख डिमांड चल रही है? 5-5.5-6 लाख रुपए पे आ रहे हैं, इससे कम में नहीं आ कौन सा चक्कर है आपका? भी कोई 5वां 6वां चक्कर है या पहले चक्कर रहा। ही? हमारा तो पहले चक्कर है, और पीछे वाले हमारे जो भाई हैं ये आए हैं 3-4 दफ़ा। आप बताएं पिछले 3-4 चक्करों में क्या सूरत हाल रही? कंडीशंस तो ये थी कि यहाँ पर अभी मंडी के अंदर जो रेट है वो काफ़ी हाई हुए में, और ये असल में ये कर क्या रहे हैं कि यहाँ पर ये 90,000 रुपये पर मंथ पे चला रहे हैं, जो कि इनफ है और लोग की ख़रीदारी मुश्किल हो जाएगी।
तो इस तरह से तो ख़रीदार ख़रीद भी नहीं सकता है और काफ़ी वैसी मुश्किलात अभी चल रही है मुल्क के ऊपर। तो कोशिश हमारी है कि अगर ये कम से कम हमें रेट दें तो हम जानवर ज़रूर ख़रीद लें, क्योंकि ये छोटे जानवर जो 2 से ढाई मन का जानवर है उसके भी ये 3.5 लाख रुपए मांग रहे हैं, जो बहुत है, जो किसी की भी रेंज से बाहर है। ज़रा इनसे भी बात कर लें, क्या ढूंढने आए थे? गाय गाय मिली नहीं तुम्हारी पसंद की? कौन से कलर की गाय लेने? ब्राउन ब्राउन वाली तो इतनी सारी गायें यहाँ। अभी पसंद कर रहे हैं। अच्छा, क्या रेंज क्या थी? अब्बू ने जो बताई है वही है? यहाँ अच्छा, अगर जी भाई ये तो रेडी है। अच्छा, बकरे वगैरह नहीं पसंद है? दुम्बा पसंद है। तो दुम्बे की करोगे या सिर्फ गाय की खरीदारी? दुम्बा भी ले लेंगे, अगर गाय पसंद आई गाय भी ले लेंगे। अच्छा जी, उस वक्त अभी हम दिखा रहे थे आपको कि जानवर की जो है खरीदारी के लिए लोग ढूंढ रहे हैं जानवरों को, लेकिन यहाँ पे जो है जानवर खरीद लिया गया है, लोड हो रहा है इस वक्त। भाई आपने खरीदा ये जानवर? कितनी मेहनत के बाद, कितने चक्कर के बाद मिला? 5 से 6 चक्कर के बाद मिला। अच्छा, और किस रेंज में आपने जानवर खरीदा है? ये 140 में लिया। अच्छा जी, मजीद शहरी भी उनसे भी बात कर लें कि सर कौन सा चक्कर है, कितनी देर से ढूंढ रहे हैं, जानवर मिल गया या नहीं मिला? सर ये तकरीबन चौथा चक्कर है और तकरीबन 8:45 बजे से निकले हैं। 9 बजे से? जी, अब तक के कुछ नहीं मिल पाया। क्या क्या ऐसा मसला है जो मिल नहीं पा रहा है? जानवर तो बस इतने सारे जानवर हैं यार यहाँ पे, क्या मिल क्यों नहीं? लेकिन जो व्यापारी हैं उनके दिमाग इस टाइम पे आउट हुए हैं। क्या आउट हुआ है? मतलब क्या रेट बहुत ज़्यादा है? बहुत रेट आई हैं। जो आप छोटा जानवर पकड़ो या बड़ा जानवर पकड़ो उसके डबल पैसे बता रहे हैं और कम भी नहीं करने उन्होंने। बिल्कुल कोई कमी पेशी नहीं हो रही है। तो आप किस रेंज में ढूंढ रहे थे? तकरीबन 1.5 लाख रुपए। अच्छा, ईद बिल्कुल सर के ऊपर है, मुझे बताएं क्या लगता है जिस रेंज में आप ढूंढ रहे हैं वो मिल जाएगा इस दफ़ा जानवर? मुझे नहीं लग पा रहा। फिर कुर्बानी का क्या होने वाला है? देखते हैं आगे, अल्लाह मालिक है क्या अल्लाह होगा। तो मालिक है ही, और ये नीयत ऐसी होती है सुन्नत इब्राहिमी की कि जानवर जो आपके नसीब में होता है वो आपको लाजमी मिल जाता है। लेकिन आपको क्या लगता है ऐसी मंडी से मिलेगा या आप कराची में जो दीगर मंडियाँ लगी हुई हैं वहाँ पर रुक करना पड़ेगा? कराची की दीगर मंडियाँ तो मैं होकर आ चुका हूँ काफ़ी सारी, जैसे कि मलीर। वहाँ पे भी आपको इस रेंज में नहीं मिल पाया? वहाँ पे भी नहीं। और जो जानवर वो हमें 1.5 लाख में देना चाह रहे हैं वो उस तरीके का है नहीं जो हमने लेना है। क्या सूरत हाल है, क्या रेट चल रहा है मुझे बताओ? मंडी में फ़िलहाल अभी माल कम आया हुआ है। और माल कम आया हुआ है? यार हमने तो इतने सारे जानवर देखे, तुम कह रहे हो माल कम है? माल कम है और रेट थोड़े ज़्यादा है। संडे तक के माल काफ़ी था, विजिट हुआ था हमारा। तो आपकी तलाश को कितने कितने चक्कर लग गए? काफ़ी सारे लोग हैं तो 5 से 6 चक्कर लग चुके। हमारे फ़िलहाल 2 लगे थे, लेकिन हम आए हुए थे, कब से आए हुए? 7 बजे से आए हुए, तो अब जाके हुआ है। हो गया, जानवर खरीद लिया अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कौन सा जानवर है, कहाँ है आपका जानवर? जानवर ले लिया, लेकिन आगे खड़ा हुआ है। कितने में खरीदारी हुई? 175 में मिल गया। अच्छा जी, मिक्सअप सिचुएशन है भाई। आप मुझे बताएं, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, अभी हमने बात की उनसे, कह रहे हैं 1 लाख 1.5 में नहीं मिल रहा है, 2 लाख में भी नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा, बिल्कुल भी नहीं। जो जानवर मिला है वो सेहतमंद है या बस बिल्कुल ऐसे? बिल्कुल, वो भी समझे 1 घंटे की मारा मारी के बाद जो है ना वो उसने दे दिया किसी तरीके से। वो नसीब में था तो मिल गया। में था। तो बाकी जो लोग हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि काफ़ी सारे अभी हमने और भी लोगों से बात की, वो बेचारे मायूस हुए हैं कि हमें नहीं लगता 1 लाख 1.5 में जानवर मिलेगा। उनको क्या कहेंगे? कहना ये चाहेंगे बस अपने जो समझ में आ रहे हैं पैसे आपको वो लगाएं जानवर। खाली हाथ नहीं है, व्यापारी मांगने को 3 लाख 4 लाख जी मांग रहा है, उसके देन में ये भी है मेरे को वापसी लेके जाना पड़ेगा। दे तो रहे हैं लेकिन जो है ना बात करनी उनसे पड़ेगी। एग्जैक्टली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये एक आपका अल्लाह ताला से मामला होता है और आपके नसीब में जो जानवर है वो आपको चांद रात को भी मिल जाता है। बस ढूंढना, जाहिर सी बात है, ये एक सुन्नत इब्राहिमी है, अपनी पसंदीदा चीज़ को कुर्बान करना होता है। और पसंदीदा चीज़ से मुराद है कि आपको जो जानवर पसंद आ जाए बस उसको ले लें। लेकिन मायूस ना हो, काफ़ी सारे लोगों से हमने बात की, वो परेशान हुए हैं, रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन जब आपके नसीब में जो जानवर है, जैसे इन भाई ने अभी हमें बताया कि इनको 1-1.5 लाख 2 लाख के अंदर जो है वो जानवर मिल गया, तो उसी तरह जो आप जानवर आपके नसीब में, भले वो अब इस मंडी से मिलना है या किसी और मंडी से, वो आप तक अल्लाह ताला आपको उस जानवर तक लाजमी पहुँचा देगा। अच्छा जी, ये जानवर बड़े खूबसूरत हैं और व्यापारी भी साथ खड़ा है। क्या नाम है इन जानवरों का? कोई मखसूस नाम रखा है? रोड पे लेके खड़े हुए अपने कैटल से बाहर? ये पावर शो दिखाने के लिए खड़े हुए हैं, हमारा कंपटीशन लगा हुआ है सामने वालों से। अच्छा, क्या कंपटीशन है? भाई अच्छे बछड़ों का शो करवाना है, तो यहाँ लेके आए हुए हैं। ये है सुल्तान, ये है पांडा और ये है टाइगर। भाई सुल्तान को ज़रा मैं थोड़ा सा दिखा दूँ। सुल्तान वाकई में सुल्तान लग रहा है और ख़ूबसूरत सुल्तान है, और जानवर देख के दिल चाह रहा है कि मैं भी ख़रीद लूँ, लेकिन अभी मैं ख़रीदारी मैं करूँगा। और इसका क्या नाम बताया है? पांडा। ये दिखने में भी जो है वो पांडा जैसा इसका कलर है, और ये है टाइगर। ज़रा तीनों जानवर हमारे कैमरामैन से कहूँगा दिखा दें।
माशाल्लाह बड़े खूबसूरत जानवर हैं तीनों। अच्छा मुझे ये बताओ कि पावर शो में क्या सिलसिला है और इनके ये मखसूस नाम क्यों रखे हैं, पांडा, टाइगर और सुल्तान? इसका 7 फुट इसकी हाइट है, इस वजह से ये कद काठी का इसका 25 मन वेट है, इस वजह से इसका नाम सुल्तान रखा हुआ है। इस तरह का बछड़ा पूरी मंडी में नहीं है। ये अभी कच्चा 2 दांत है, ये अपनी जो है ना अपनी माँ का इस दूध पी रहा था, हम छुड़वा के आए हैं। ये इतना बड़ा बछड़ा है और एक फुट ये और भी बढ़ेगा। अगर इस साल ना बिका तो अगले साल ये 1 फुट और बढ़। ये तो तुमने मुझे बता दिया, अब ये बता दो इनके रेट्स क्या चल रहे हैं, क्योंकि जो देख रहे होंगे उनको भी पता। कितना? 35 लाख रुपए। 35 लाख रुपए तो मेरे ख्याल में अभी तक जो हमने विजिट किया है 35 लाख तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा नहीं है। जी जी बहुत ज़्यादा नहीं है। और ये टाइगर और पांडा के क्या रेट्स हैं? इसका 15-15 लाख मांग रहे हैं। 15-15 लाख? जी जी। तो अभी तक कोई ग्राहक इसका नहीं लगा? 9-10 इसका आया है 20 लाख, इसका 8-9-10 यही आ रहा है। पावर शो के लिए तुम बहुत जज्बाती मुझे लग रहे हो। ये बताओ, ये जब जानवर बिछड़ते हैं और लोग खरीद लेते हैं उस वक्त क्या महसूस होता है? नहीं हम तो पलाई करते हैं ना, ये हमारे घर के बछड़े हैं। जब ये कल बिक रहा था, सौदा बना था, तो सौदा एकदम से भी ख़त्म हो गया तो मुझे बहुत दुख हुआ, मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि हमने इसे पाला है, हमारे घर का बछड़ा है ये। मगर यहाँ लोगों के पास शायद इस्तात नहीं है खरीदने की, मगर ये हमारे बछड़े बहुत कीमती हैं। बाज़ार नहीं है, वरना ये 50 लाख का बछड़ा है। ये बछड़ा ये भी बछड़े अच्छे हैं, मगर ये 50 लाख का बछड़ा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो व्यापारी बचपन से लेके जानवर को बड़ा करते हैं, उसका बड़ी दिल लग जाता है। तो पूरी उम्मीद हो कि बिक जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ना भी बिके तो ये हमारा प्रोफेशन है, हम शौक से पालते हैं। ये नहीं है नहीं बिके तो कोई बात नहीं, अगले साल फिर ले आएंगे। कब से आए हुए हो? कितने बजे से? सुबह 8 बजे से आए हैं। 8 बजे से मंडी में घूम रहे हो। अब्बू साथ हैं? कौन अब्बू भाई कौन है साथ? अब्बू नहीं आए, ताया चाचा हैं। अच्छा ताया चाचा हैं। तो क्या ढूंढ रहे थे? बकरा ढूंढ रहे थे, गाय ढूंढ? वाइट कलर की। तो वो गाय नहीं मिली है। जो पांडा टाइगर खड़े हुए इसमें से कोई पसंद नहीं आ रहा? इनमें पसंद आ रहा। कौन सा पसंद आ रहा है? ये पांडा पसंद आ रहा है, टाइगर या ये सुल्तान? ये बड़ा वाला। ताया साहब भी हैं, ताया से बात कर लेते हैं। ताया जी वो बच्चे को तो सुल्तान पसंद आ गया, ये खड़ा हुआ सुल्तान, व्यापारी भी खड़ा हुआ है, क्या सूरत हाल है? महंगे बहुत दे रहे हैं भाई, इतने एक और भाई भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जरा बात कर लें। सर क्या बताएंगे कि जानवर की खरीदारी हो गई है, किस रेंज में ढूंढने आए थे या अभी भी तलाश जारी है? यार हम तो आए थे 2 से 2.5 लाख रुपए की रेंज में ढूंढने के लिए जानवर। तक जारी है और कहाँ अगर इस मवेशी मंडी नहीं मिला फिर दूसरी मवेशी मंडी जाएंगे? इसी से ही लेंगे। हमने जानवर 2-3 देखे हैं, सिर्फ थोड़ा बहुत रेटों में फ़र्क है। तो अब ये है कि हम असल में पहला जानवर हम लोग इंटर हुए और दूसरे ही कैटल फॉर्म में अल सैयद कैटल फॉर्म था, वहाँ से हमें मिल गया। अब बाकी दूसरा जानवर हमें ढूंढते हुए 4 घंटे हो गए, मिला नहीं है। अब क्या करें, आपको मिल जाए। मंडी के इंतजामात के हवाले से क्या कहेंगे, कैसे इंतजामात हैं? मेरे हिसाब से तो यार सब कुछ बेहतरीन है। जो इंतजामात सुराब कोट पे जब मंडी लगती थी उस वक्त होते थे, जिस तरीके से हुल्लड़बाजी होती थी या XYZ जो भी मॉल होता था, इस बार मेरे हिसाब से मैनेजमेंट की सबसे बड़ी दोस्त मवेशी मंडी से हमने आपको दिखाया। ईद बिल्कुल करीब है और यहाँ पे लोगों का काफ़ी जोशो खरोश है। काफ़ी सारे लोग जो हैं बेचारे काफ़ी घंटों से जानवर ढूंढने नहीं मिल पा रहा। जो रेंज थी उस रेंज में जानवर जो है नहीं मिल पाया, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पे जितने भी कैटल्स फार्म हैं, कोई 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, जो हमारे मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनको अभी तक जानवर नहीं मिला। काफ़ी सारी फैमिली ऐसे मिली, सुबह से आई हुई थी लेकिन अब तक जानवर की खरीदारी नहीं हुई। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आए हैं, उन्होंने जानवर की ख़रीदारी भी कर ली। और अब मिक्सअप सिचुएशन है, लेकिन जिस तरह से यहाँ मंडी में हमने आपको दिखाया कि अवाम कोशिश भी कर रही है और अब ईद बिल्कुल करीब है और देखना यह है कि
मज़ीद जो है जिनको जानवर नहीं मिलता, अल्लाह ताला उनको भी जानवर और ये सुन्नत इब्राहिमी जो है वो उनकी उसी तरीके से अदा हो जिस तरह से उनकी नीयत है। जाल प्रोग्राम की पूरी टीम की तरफ से मैं चाहूँगा कि पूरे पाकिस्तान और जहाँ जहाँ भी मुसलमान हैं उन सबको ईद उल अज़हा मुबारक हो। जाल प्रोग्राम की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाज़त। देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम जाल।